वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है फैमिली। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरे सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का जो टाइम स्टैम्प है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उसको सुन लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि आपको मेरे मैसेजेस को किस तरह से लेना है, क्योंकि अपनी रीडिंग्स में मैं ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन की बातें करती ही करती हूँ। ठीक। मे बी आपको ये सब्जेक्ट पसंद ना हो, मे बी आपकी लाइफ में सब ठीक चल रहा हो, बढ़िया चल रहा हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें एनर्जी मैनिपुलेशन की भी होती हैं तो मैं उसके बारे में बात करना पसंद करती हूँ ताकि लोग अवेयर रह सके। ठीक है। तो और साथ ही साथ जिन लोगों को आवाज कम आती है या आप लोगों को लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, वैसे मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या आवाज कम आती है या आप लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आती हैं। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बैकग्राउंड नॉइस को पूरी तरह से खत्म करूंगी तो आवाज में कुछ ना कुछ या बोलते हुए में कुछ ना कुछ दिक्कत लगती ही लगती है। ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है तो फिर रीडिंग कैसे सुनते हो? मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि ईयरफ़ोन का या हेडफ़ोन का कुछ यूज़ कर लीजिएगा अपनी सावधानी का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि आप सुरक्षित हैं, सही जगह पे हैं और आप ईयरफ़ोन का यूज़ कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें शायद आपको सही आवाज़ आएगी। मैं अपनी तरफ से बहुत स्पष्ट बोलने की कोशिश करती हूँ और जैसा मुझे समझ में आया मैं बैकग्राउंड का जो नॉइज़ है हटाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको कार्ड के शफ़ल की आवाज़ ना आए, ताकि आपको किसी और तरीके से कोई परेशानी ना हो। ठीक? अपनी तरफ से देखिए मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि आप लोगों को सही वीडियो दे सकूँ। फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? क्या मैसेजेस हैं? अच्छा, रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मुझे बस एक ही बात कहनी है कि अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना, तो अगर मैं आपको 3-4 वीडियो तक जवाब नहीं देती तो किसी भी वीडियो में उस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा। ठीक? कई बार नहीं हो पाता है। ठीक? और दूसरा, जब आप मुझसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो 3-4 वीडियो के बाद भी आप 1 आध वीडियो और देख लीजिएगा, यानी कि कभी-कभी एक साथ 2-3 वीडियो मैं बनाती हूँ तो हो सकता है कि जब आप अगले दिन देख रहे हों तो आपको एकदम से जवाब ना मिले उस बात का। आप सोचें कि जवाब ही नहीं दिया, पर अगले उसके जो दूसरा या तीसरा वीडियो आ रहा है उसमें आपको जवाब मिले। यानी कि फिर रेगुलर वीडियो देखा करिए अगर आप कोई सवाल करते हैं तो। और एक सवाल किसी ने मुझसे पूछा था, जो कि जो कि मेरे यहाँ बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत-बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि वीडियो में लिखते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। किसी ने सवाल किया था कि क्या मैं बड़े मंदिर पर विश्वास कर सकती हूँ मैं? देखिए, विश्वास करना किसी भी चीज़ पे, चाहे वो ईश्वर की ही बात क्यों ना हो या फिर किसी धर्म की हो, संप्रदाय की हो, किसी गुरु की हो, किसी संत की हो या कोई और हो, किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों। ये सबसे पहले अपनी आस्था का विषय है और जहाँ तक मुझे लगता है कि बड़े मंदिर के लिए या जो गुरुजी हैं उनके लिए कुछ भी कहने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ। ठीक? क्योंकि बातें हैं जो उनका स्वरूप है, जो उनकी जो भी कुछ है उनका जुड़ा हुआ, वो ये बताता है कि वो महाशिव हैं, महाशिव अवतार हैं और सदा ही सबकी मदद करते हैं। तो उन पर विश्वास करने से पहले आपको ये विश्वास करना होगा अपने आप पे कि क्या मैं अपने आप पर ये विश्वास कर सकती हूँ कि मैं किसी पे विश्वास कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक? क्योंकि सबसे पहले आपको खुद को ये विश्वास दिलाना है कि आप किसी पे विश्वास कर सकते हैं, पूर्णतया सरेंडर कर सकते हैं किसी को भी। चाहे आप गुरुजी को सरेंडर करें, चाहे आप महाशिव को सरेंडर करें, चाहे आप गुरु नानक जी को करें या किसी और धर्म में आप करें। आप सरेंडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम सरेंडर करते हैं तो ईश्वर हमारी परीक्षाएँ भी लेता है। तो क्या आप उन परीक्षाओं के लिए तैयार हैं जो ईश्वर आपके लेगा? हुँ? और ये बात मैं घुमा-फिरा के जवाब नहीं दे रही हूँ कि क्या आप बड़े मंदिर पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं। आपको अगर लगता है कि आपको करना चाहिए, बिल्कुल कीजिए। अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं करना चाहिए, नहीं कीजिए। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मुझे ये लगता है कि बड़े मंदिर के बारे में कुछ भी कहने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ, बहुत-बहुत छोटी हूँ। मैं बस यही कह सकती हूँ। बाकी आपकी अपनी ही चॉइस है, आपके अपने डिसीजंस हैं। और वैसे अगर मैं अपने नज़रिए की बात करूँ तो मैं ईश्वर से और ईश्वर के हर स्वरूप से प्यार करती हूँ और बेहद प्यार करती हूँ।
मैं ईश्वर को ऐसे ही देखती हूँ जैसे कि कोई बच्चा अपनी माँ को देखता है या फिर अपने बाप को देखता है। मेरी नज़र में ईश्वर मेरा माँ-बाप ही है और मैं उनको उसी नज़र से देखती हूँ। बस मैं यही कह सकती हूँ। और बाकी यहाँ जो चैनल पे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो गुरुजी की संगत हैं और यहाँ पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखते हैं और मैं बहुत उनका सम्मान करती हूँ इस बात के लिए कि वो इस बात पे विश्वास करते हैं। और आप चाहें तो उनके बारे में गूगल पे सर्च कीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा गूगल है, आपको राय दे सकता है। गूगल पे सर्च कीजिए, उनके बारे में सुनिए जब भी आप किसी चीज़ को सीखना चाहें। सिर्फ़ ये बड़े मंदिर की बात नहीं है, ये आपकी लाइफ़ का कोई सा भी विषय हो सकता है। तो आप जब भी किसी चीज़ को देखना, सुनना या जानना चाहें, उसके बारे में आप डिटेलिंग चाहें, तो हमेशा गूगल को सर्च कीजिए और उसमें लोगों के अनुभव क्या हैं, लोग क्या कह रहे हैं, वो किस तरह से उनके जीवन को प्रेरित कर रहे हैं। चाहे वो आपके लिए कोई टॉपिक हो, चाहे वो गुरुजी की बात हो, चाहे वो कोई आपके लिए अदर टॉपिक हो, तो आप हर चीज़ को गूगल पे सर्च कीजिए और अपनी आप को बिना मैनिपुलेट किए आप ये देखिए कि आप विश्वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप सरेंडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते उस थॉट को, उस गुरु को, उस ईश्वर को। तो वो सब चीज़ें उस पे डिपेंड करती हैं। और जिन लोगों को लगे लगे कि मैंने उनका समय वेस्ट किया है, मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ आपसे। 6th हाउस स्पेल, फेमिनाइन एनर्जी, हेल्थ, वर्क, लाइफ चॉइसेस, एवरी एरिया। तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसा फेक हीलर है या फिर कोई ऐसी फेक हीलर है जो कि लगातार आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रही है आपकी 6th हाउस पे। यानी कि लगातार कोई आपकी हेल्थ को, आपके वर्क को, आपकी लाइफ के चॉइसेस को, आपकी टाइम मैनेजमेंट की चीज़ों को, आप जिस तरह से अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर करके चलते हैं, हेल्दी एटीट्यूड आपका होता है। कोई लगातार उस चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है या कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको लगातार अपने काम को सही तरीके से करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये तीसरी चौथी रीडिंग है जिसमें 6th हाउस स्पेल की एनर्जीज आई हैं। एथरिक फिजिकल दिया, दे थॉट दैट यू तो आपके साथ जो भी कुछ करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, इन जो भी ये पर्सन हीलर बन रहा है या बन रही है, इस इंसान को ये लगा था कि ये जो इंसान आपके फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ों को खराब करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या एथिक वर्ल्ड में यानी कि एनर्जी लेवल पे ये इंसान कर रहा है, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये इंसान आपकी एनर्जी में क्या करने की कोशिश कर रहा है, आप अवेयर है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये फीमेल जो भी आपकी एनर्जी में करने की कोशिश कर रही है, आपके लिए चैलेंजेस करने की कोशिश कर रही है ताकि आपकी इनर हीलिंग इफ़ेक्ट हो जाए, उसके ऊपर प्रभाव आए, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आए, तो आपको ये क्लियरली पता था या पता है या पता चल चुका है कि आपके साथ कुछ खराब करने की कोशिश की जा रही है, आप अवेयर हैं। चलिए, नहीं है तो अब आप हो रहे हैं। मोड़ आया है किसी कहानी में। थैंक यू सो वेरी मच डियर। कोई ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे जैसे कोई किसी को लगातार इस भ्रम में रखने की कोशिश कर रहा था कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं ही सही कहता हूँ, कहती हूँ, करता हूँ, करती हूँ, मैं तुम्हें सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या दे रही हूँ। और यहाँ पे किसी की वो बात जो है झूठी साबित हो रही है जो उसने आपके बारे में कही थी, कहने की कोशिश की थी, या फिर किसी का जो माइंड है उसको भ्रम में डाला था। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं 6 एस्पेक्ट की एनर्जीज? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आपकी गाइडेंस तो हुई। किंग का कार्ड है रिवर्स में और गैम्बलर का कार्ड भी है रिवर्स में। चलिए जी, किसी ने गैम्बल खेला है अपनी एनर्जीज में, यानी कि किसी ने किसी को बीच में डाल के अपने लिए सवाल सत्यानाश कर ली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 6 हाउस स्पेल की एनर्जीज, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। एवेंजर, रिसोर्टिंग टू वायलेंस इन द नेम ऑफ अ कॉज। मैंने आपको भी पिछली किसी रीडिंग में मैंने आपको ये बताया था कि कोई ये बात कहकर लड़ना चाहता है या ये बताना चाहता है कि मैं मेरे पास ये कारण है लड़ने का, मैं जो भी लड़ रहा हूँ या लड़ रही हूँ और जो हिंसा मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पे, वो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। यानी कि आपके ऊपर वार करने को कोई इंसान जायज ठहरा रहा है कि कारण है मेरा ये करने का, कारण है मेरा ये करने का, और मैं गलत नहीं हूँ। मैं जो कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ क्योंकि मेरी सोच ही ऐसी है। चाइल्ड मैजिकल कार्ड रिवर्स में कहता है
pessimism, depression and disbelief in miracles, believing that energy and action are not required for growth। तो ये इंसान आपकी ग्रोथ से दुखी है, या फिर आप मैजिकल चाइल्ड हैं इसलिए ये इंसान दुखी है क्योंकि आप हर चीज़ में खूबसूरती देखते हैं, या आप हर चीज़ में अवेयर हैं, या फिर आपको पता है कि कौन सी चीज़ें कैसी हो रही हैं। तो इस इंसान के अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो कि इसे कभी भी मिरेकल्स पर विश्वास नहीं करने देती या नहीं करने देगी। और इस इंसान को यही लगता रहा है हमेशा से ही, यानी कि कुछ लोगों के लिए उनके बचपन तक की एनर्जीज हो सकती हैं, यानी कि इस इंसान ने अपने जीवन को ऐसे ही जिया है जब इसने इस बात पे विश्वास नहीं किया कि एनर्जी और एक्शन की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। इस इंसान ने यही सोचा है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इंसान आपके ऊपर वार करने को जो कॉस्ट बना रहा है ना, इसको ये लगता है कि जैसा ये इंसान रहा है या रही है, और इसने अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ें पाई हैं या जो चीज़ें ठीक की हैं, वो इसने स्पेल वर्क करके ही की हैं, या फिर एनर्जी मैनिपुलेशन करके ही की हैं। और ये आपको भी उसी नज़र से देखता है या देखती है कि आप भी ऐसे ही हैं। इसलिए जो इंसान ये इंसान गलत है और इसको मैं सही रास्ते पे लाके रहूँगा या रहूँगी, या मैं हीलर हूँ तो मुझे ये करना है, क्योंकि प्रिटेंड कर रहा है ये इंसान, और कारण बना रहा है वॉयलेंस को, हिंसा को कारण बना रहा है, या हिंसा कर रहा है आपके साथ कारण बना के जबरदस्ती, यानी कि ये इंसान जबरदस्ती आपकी एनर्जीज में घुस रहा है। तो मे बी आप में से कुछ लोग हो सकता है इसको जानते भी ना हो, कुछ लोगों के लिए। थीप का कार्ड है शैडो एट्रीब्यूट में, क्योंकि रिवर्स में है। स्टीलिंग मनी, क्रिएटिव आइडियाज, अफेक्शन और अदर पावर्स यू थिंक यू लैक। तो ये कारण बनाकर आपसे वो चीजें छीनना चाहता है इंसान जो कि इसे लगता है कि इसके पास कमी है, क्योंकि इसने अपने ऊपर कभी एनर्जी वर्क नहीं किया, या फिर इसने कभी इस चीज को देखा या सोचा ही नहीं कि हाँ ऐसा हो सकता है। ट्रिक्स्टर की एनर्जीज हैं यहाँ पे, ट्रांसेंडिंग कन्वेंशन, स्टफीनेस एंड प्रिडिक्टेबल बिहेवियर। यानी कि आपको पहले से ही पता होता है, आपको इस चीज का पहले से ही पता होना कि कौन सा इंसान कैसा व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि आप यहाँ ऑलरेडी जानते हैं कि आपकी एनर्जीज में क्या हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। इसलिए जब आप लोग कमेंट में ये बात बताते हैं ना कि आप लोगों के साथ में क्या हो रहा है, तो इसलिए बताया करिए, क्योंकि इससे आप मेरी चीजें कंफर्म नहीं करते हैं, इससे आप ना सिर्फ आप मेरी चीजें कंफर्म करते हैं जो मैं रीडिंग में बताती हूँ, आप उन लोगों की भी मदद करते हैं, आप उन लोगों की परेशानियों को ज़बान देते हैं, शब्द देते हैं, और आप उन चीज़ों को शब्दों में ढाल के कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। आप जब अपनी परेशानी बताते हैं कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हो रहा है हमारे साथ, तो ये सिर्फ मेरा कन्फर्मेशन नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो कि सुनते हैं और जिनके साथ हो रहा है। रेस्क्यूअर, स्ट्रेंथ और सपोर्ट, दूसरों को क्राइसिस में, मुश्किलों में देना। तो आप वो इंसान हो सकते हैं जो दूसरे लोगों की मुसीबतों में मदद करते हैं, या फिर ये इंसान आपको दूसरे लोगों की मदद करते हुए देख रहा है क्योंकि आप प्यार से कर रहे हैं, बजाय इसके कि आपको कोई रिवार्ड नहीं चाहिए, या फिर आप लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। या फिर ये इंसान हमेशा से ही ऐसे लोगों को टारगेट करता रहा है या करती रही है जो कि इस तरह की एनर्जीज में है। और जब आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं जो कि ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क की हो सकती हैं, आपकी लाइफ की जर्नी की हो सकती हैं, आपके किसी सच की हो सकती हैं, तो आपके ऊपर वार किए जा रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को ये लगा था कि मुझे कभी इन चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस इंसान का हार्ट जो है बाइंड है, क्योंकि ये आपके हार्ट को बाइंड करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसने कभी अपने ऊपर काम नहीं किया है। 2 कार्ड हैं, इनको नहीं ले रहे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। गाइड, रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द डिवाइन इन लाइफ एंड इन योरसेल्फ। चलिए, तो ये इंसान किसी का ऐसा या तो स्पिरिचुअल गाइड बना बैठा है या बनी बैठी है, जहां पे ये दिखाता है कि मैं डिवाइन को रिप्रेजेंट करता हूँ या डिवाइन को रिप्रेजेंट करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और आप एक वो रियल गाइड हो सकते हैं जो कि लोगों को गाइड करते हैं, और आप अपनी और दूसरों की एनर्जी से अवेयर हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान इस तरह की चीजें करता है जहां पर ये कन्वे कन्वेज इंफॉर्मेशन ओनली फॉर पर्सनल गेन, स्प्रेड्स फियर एंड फॉल्सहुड। तो ये वो इंसान है जो कि ऐसे लोगों के क्रिएटिव आइडिया या उनकी मनी चुराता है, उनका अफेक्शन, उनकी पावर चुरा कर दूसरे लोगों को देता है, या फिर उनकी चीज़ों को चुरा कर ये वो सारी इंफॉर्मेशन देता है या लेता है जो कि पर्सनल गेन के लिए है, और दूसरे लोगों में फियर और झूठी झूठी जो खबरें होती हैं वो फैलाता है या फैलाती है। तो इसलिए ये इंसान जो है आपके नाम पर झूठी खबरें और झूठी इंफॉर्मेशन फैला रहा है। और अगर ये इंसान आपको जानता है या नहीं जानता, ये इंसान
आपके नाम को खराब करने के लिए लगातार इस तरह की चीज़ें कर रहा है, जिससे कि आपके अगेंस्ट लोग काम करें या फिर आपके खिलाफ लोग भड़क जाएँ। ठीक है? हुँ, चलिए कोई बात नहीं है, जैसी जिसकी सोच। बागा तो सही कहता है तारक मेहता में, जैसी जिसकी सोच। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन रेस्क्यूअर का हीलर। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन कंफर्म करने के लिए मैसेजेस को। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दोज हु नीड हेल्प, फेलिंग टू केयर फॉर वनसेल्फ। तो ये वो इंसान है जो कि दूसरे लोगों की दूसरे लोगों की हीलर होने के नाम पे ये कहता है कि मैं मदद करता हूँ, लेकिन उनका लाभ उठाता है या लाभ उठाती है, और अपनी ये केयर इंसान नहीं करता है। इसका मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा हीलर है या ऐसा पर्सन है जो लगातार, सिर्फ 2 ही कार्ड यहाँ पे आपके अपराइट में आए हैं। ये इंसान हील करने के नाम पे दूसरे लोगों की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका यूज़ करता है अफेक्शन, पावर, मनी या आइडियाज़ चुराने के लिए, या उनकी बातें सुनकर ये अपने साथ उनको बाँधता है या बाँधती है, यानी कि ये इंसान जो है दूसरे लोगों की स्पिरिचुअल पावर्स को छीनता है या छीनती है। हुँ। और अगर आप मुझसे कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ करने वाले हैं ना, कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन इस रीडिंग में कि ये कौन इंसान है? कौन कर रहा है? कौन कर रही है? हमें बताओ कि ये क्या हो रहा है? मैं ऐसे ऐसे सवालों का जवाब मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि इससे मुझे ये पता चलता है कि आप डिस्क्लेमर सुन के नहीं आए हैं, ठीक है? आपको मैंने इतना बड़ा डिस्क्लेमर 2-3 मिनट का जितना भी दे रखा है वो आप सुनिए, और उसमें ये बात क्लियर है आपके लिए कि अगर आप जब थंबनेल देख रहे हैं, आप जब टाइटल देख रहे हैं और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँ? मतलब लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये किसी भी शायद टैरो रीडर से एक्सपेक्ट करते होंगे कि जब इतनी बातें बताई हैं तो ये भी तो बताओ कि है कौन? मुझे क्या पता कौन है? मुझे क्या, मैं भी फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन दूँ? मैं यहाँ कोई फ़ॉल्स रीडर या फ़ॉल्स हीलर नहीं हूँ भैया, सीधी-सी बात है। इरिटेशन भी होता है इस तरह के सवालों से, पता है? उसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ। अगर आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर हो और आप इस तरह की रीडिंग्स करते हो और मैं आके आपसे बोलूँ, नाम बताओ उसका क्या है? नाम बताओ उसका क्या, अब मुझे क्या पता क्या है भई? मुझे क्या पता? मुझे क्या पता क्या नाम है? इरिटेशन भी होता है पता है कई बार इस तरह की बातों से कि किस तरह का सवाल है ये? जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, मैं कैसे इस चीज़ को कन्फर्म कर दूँ? मैं कैसे किसी का नाम ले दूँ? मैं कैसे ज़बरदस्ती किसी का नाम ले दूँ क्या? मैं रीडिंग्स में नाम बहुत ही कम बताती हूँ, ये नॉर्मल बात है मेरी, ठीक? एक आध रीडिंग में मैंने आप लोगों को नाम बताया है, वो मैंने आपको बता दिया है। हुँ? डिटेक्टिव का कार्ड है रिवर्स में, वॉयरिज्म, फॉल्सिफाइंग इन्फॉर्मेशन। तो ऐसी पिक्चर्स को देखना, बनाना जो कि झूठी चीज़ें हैं, झूठी इन्फॉर्मेशन है आपकी, इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करना और उनको फैलाना। डिटेक्टिव डिटेक्टिव है ना यहाँ पे कोई, तो किसी न किसी से पीछा करवाना, ठीक? तो आप बताइए खुद, अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हों और मैं आपसे ये कहूँ नाम बताओ मुझे उस इंसान का, और बताओ मुझे उसके बारे में, और बताओ तक तो मुझे समझ में आता है। नाम कैसे बताऊँ? रिश्ता कैसे बताऊँ? कैसे बताऊँ? मुझे नहीं आता। मैं नहीं बता सकती भाई। मैं जितना बता सकती हूँ आप लोगों को, मुझे लगता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ना, और उसके बाद में यहाँ पे लोग आके स्पेल वर्क करते हैं, यहाँ के भी करते हैं, जिनके साथ शेयर किया था आपने वो भी करते हैं, सारे के सारे, और जो पर्सनल बैठे हैं खुन्नस अपनी लेके वो भी करते हैं। तो सारे के सारे अपनी भड़ास मेरे ही चैनल पे निकालते हैं, बताओ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप डिस्क्लेमर नहीं सुनते हैं क्या? हैं? खुद सोचिए, अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हो और आप ये कहें, नाम बताओ उसका, ये कौन है ये बताओ उसका, मैं कैसे बताऊँ? मैं कैसे बताऊँ? मुझे आप बताओ मैं कैसे बताऊँ? मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ दे रही हूँ। एक बात बताओ, पता है आप हो या मैं हूँ या हम में से कई लोग हों, आधे से ज़्यादा जितने भी लोगों पे आप शक करते हैं ना, वो तो हैं ही नहीं किसी गिनती में। वो लोग वैसे ही हैं जैसे वो आपको दिखाई देते हैं, यानी कि आपको लगता है कि वो गुस्सा करने वाले हैं, तो हम पे स्पेल वर्क कर सकते हैं, नहीं। गुस्सा करने वाला इंसान स्पेल वर्क नहीं कर रहा है आपके ऊपर। वो इंसान स्पेल वर्क कर रहा है आपके ऊपर जो ये कह रहा है, हम तुमसे प्यार करते हैं, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें हमारी ज़रूरत है। वो लोग कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर स्पेल वर्क भाई। जो गुस्सा करता है वो नहीं करता, वो लोग करते हैं जो घर में आके पूछते हैं, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये कब किया था? वो कब किया था? ऐसा कैसे किया था? वैसा कैसा किया था? वो लोग करते हैं।
कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, अजी क्या चल रहा है आपके जीवन में, अजी क्या चल रहा है जीजी, बहन जी आपके जीवन में क्या चल रहा है, भाई साहब आपके जीवन में क्या चल रहा है, दीदी जी आपके जीवन में क्या चल रहा है, सहेली तेरे जीवन में क्या चल रहा है, दोस्त तेरे जीवन में क्या चल रहा है। उन लोगों ने ही कर रखा है यहाँ पे सब कुछ। और बाकी और लोग जो आपके लोग होते हैं, आपके जितने अलग-अलग रिलेशन या आपकी जगहें हैं, वो लोग होते हैं। तो कई बार आपको उम्मीद भी नहीं होती है किसी से कि जो लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क कर सकते हैं। एक बार एक केस आया था मेरे पास में, बहुत साल हो गए इस बात को। उस केस के अंदर ना, उस इंसान के ऊपर लगातार जो उसका एक्सीडेंट था ना, बार-बार उस पर्सन का एक्सीडेंट हो रहा था। और एक्सीडेंट होने के नाम पे बार-बार ऐसी चीज़ें उसके साथ में हो रही थी और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन ऐसी हुई कि ये इंसान अगर आगे गया तो ये बचेगा नहीं। और मैंने उस इंसान को आगे जाने से रोक लिया कि नहीं जाना है। आप नहीं जाएँगे, आप यहीं बैठिए या आप यहीं रुकिए। और मैंने उस पर्सन को वहाँ से जाने नहीं दिया, ठीक? मेरे जो भी क्लाइंट थे मैंने उनको जाने नहीं दिया। बहुत सालों-साल पहले की बात है ये, ठीक? और फिर मैंने, क्योंकि उन्होंने पहले मुझसे टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन किया था और मुझे उसी टाइम ही डाउट हो गया था, क्योंकि एनर्जी तो मैं रीड करते ही हूँ, ठीक? तो मुझे उसी वक़्त डाउट हो गया था कि इनके साथ में कोई ऐसी चीज़ है जो कि स्पेल वर्क से आती है या कुछ गलत हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है। और मैंने उनको बोला कि आप आइएगा मेरे पास में, हम रीडिंग करेंगे बैठ के सामने, वन टू वन सेशन करेंगे। जब वो पर्सन मेरे पास में आया और जब मैंने उसको रीड किया पर्सन को, पर्सनली यानी कि जब उस पर्सन का हीलिंग का सेशन किया, तो मैंने ये देखा कि उस पर्सन को मेरे तक पहुँचने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि जब आपके साथ में इस तरह की परेशानियाँ होती हैं, तो आप ऐसी जगहों पे नहीं पहुँच सकते या नहीं पहुँच पाते हैं जल्दी से, जहाँ पर आपको हीलिंग मिल सकती है या जहाँ पर आप सुरक्षित हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर आप कभी मेरे वीडियोज़ ना देख पाएँ, तो समझ लीजिएगा कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ है ब्लैक मैजिक की, जो आपको वीडियो नहीं देखने दे रही है। क्योंकि मेरे वीडियोज़, अगर आपके साथ अड़चनें हैं, तो आप मेरी वीडियोज़ नहीं देख पाएँगे, आप मुझसे जुड़े नहीं रह पाएँगे। या तो आप मुझसे चिढ़कर भागेंगे, क्योंकि वो आप नहीं होंगे, आपके साथ वो एनर्जी जो होगी वो अटैच होगी, या फिर आपसे छूट जाएगा, ठीक? ये बात मैंने इसलिए बताई थी आप लोगों को, क्योंकि ये तो मेरी पर्सनल लाइफ़ में भी, यानी कि जो पर्सनल सेशंस हुए हैं, उनमें ये मेरे साथ बहुत हुआ है, ठीक? और जो ख़ास तौर से ब्लैक मैजिक की एनर्जीज़ होती हैं ना, उसमें ये होता ही होता है। तो उस पर्सन का जब वन टू वन सेशन हुआ, तो उस पर्सन का मैंने देखा कि वहाँ तक आते-आते भी उस पर्सन के 2-3 बार एक्सीडेंट होते-होते बचे। और उसके बाद में सेशन करने के दौरान मैंने ये देखा, ये पाया कि उस इंसान को मैंने उससे पूछा कि मैंने ये देखा सेशन के दौरान कि उसने 2 लड्डू खाए थे। बूंदी के लड्डू, जो उसके पेट के अंदर ही रखे हुए थे, पड़े हुए थे, और वो लड्डू एकदम काले थे, ठीक? बिल्कुल ब्लैक लड्डू थे उसके वो। और मैंने उसको सिर्फ़ ये पूछा कि आपने कहीं कुछ खाया था? तो उसने कहा, मैंने कहा लड्डू जैसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, आपने कुछ खाया था क्या? तो उसने ये बोला मुझे कि ऑफ़िस में किसी ने जो लड्डू थे बूंदी के बाँटे थे, ठीक? अब सिर्फ़ यहाँ पे अदर ये नहीं कि अदर कास्ट के लोग थे, अदर धर्म के लोग थे, अदर ये वो, उस पर्सन ने दूसरे पर्सन को स्पेसिफिकली वो लड्डू खिलाए जिसमें उसने ब्लैक मैजिक किया था उस इंसान को मारने के लिए, ठीक? और उसके फिर वो लड्डू जो थे, उसकी एनर्जी जो भी थी, मैंने उसमें से रिमूव करी, हटाई, और वो पर्सन उसके बाद में ठीक हुआ, क्योंकि जिस टाइम वो मेरी जगह तक पहुँच रहा था वो पर्सन, वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते उसको इतनी बुरी तरह से चक्कर आने लग गए थे कि शायद वो रोड साइड या हाईवे से जहाँ से भी वो पर्सन आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं तो इन चीज़ों में बहुत अच्छे से डील करती आई हूँ, सालों-साल बीत गए हैं मुझको इन चीज़ों को करते हुए। तो जब लोग मेरी तरफ इस तरह की एनर्जीज़ भेजते हैं ना, चुटकियों में पता चल जाता है, चुटकियों में। चाहे कोई डीमन भेजे, चाहे किसी को साइकिक रीडिंग करने भेजे, चाहे रिमोट व्यूइंग करने भेजे, चाहे घर की स्कैनिंग करने भेजे। जो लोग यहाँ पे सोचते हैं ना कि ये बेवकूफ़ है, सच बता रही हूँ, जो लोग यहाँ पे सोचते हैं कि हम कमेंट करेंगे, हम कनेक्ट हो जाएँगे, हम अपनी बातें कहेंगे, हम कनेक्ट हो जाएँगे, हम एनर्जी भेजेंगे, हम कनेक्ट हो जाएँगे, इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। आपकी समझ ज़्यादा है और आपको ये ज़्यादा लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। सालों साल बीत गए हैं मुझे इन कामों को देखते हुए, और टचवुड, बाय गॉड ग्रेस, आज तक भी मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी है कि मैं लोगों पे ब्लैक मैजिक करूँ। बाय गॉड ग्रेस, ठीक? मुझे कभी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करने का ख़्याल तक नहीं आया कि मैं लोगों पे ब्लैक मैजिक करूँ, उनको अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, उनके सामने फेक हीलर होने का प्रिटेंड करूँ। आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है ना, अगर आप सही होते हैं, आपको चुटकियों में पता चल जाता है।
और जिनको मेरी ये बात करनी बुरी लग रही है, रीडिंग्स में दिक्कत हो रही है, आप फॉरवर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ उन लोगों से बात करती ही करती हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर है, मेरी फैमिली है, ठीक? जिनकी जो मेरी तारा 777 टैरो की फैमिली है, जिनके साथ ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ये इसलिए अपनी एनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपका शांत होना ज़रूरी है, इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका ब्लैक मैजिक करने का कोई यूज़ नहीं है। कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है। और ये मुझे कैसे पता है? ये मैंने उन लोगों को देखा है जिन लोगों ने ऐसी चीज़ें की हैं, ठीक? उन लोगों को मैंने हमेशा इन्हीं चीज़ों से पीड़ित देखा है। दूसरों को पीड़ित तो लोग करते ही करते हैं, लेकिन वो खुद आखिरी समय तक अपने इसी चीज़ों से पीड़ित रहते हैं। ये जो लोग सोचते हैं कि हम स्पेल वर्क कर रहे हैं, स्पेल वर्क कर रहे हैं, हम हर्ब यूज़ कर रहे हैं, हम वो कैंडल लगा रहे हैं, हम यहाँ गाड़ रहे हैं, हम यहाँ से निकाल रहे हैं, हम इससे बात कर रहे हैं, हम उससे बात कर रहे हैं। अरे भैया, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपने जो अपना कर्मा क्रिएट किया है ना, वो एनर्जी आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस लेकर ही आएगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले के साथ क्या हुआ है। चाहे वो इंसान इस दुनिया से भी चला जाए ना, तो उसके ऊपर स्पेल वर्क हुआ, वो दुनिया से भी चला गया, तो भी जब ये करने वाली एनर्जीज़ होती है ना, जो लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते रहते हैं, वो लोग कभी भी सुकून की ज़िंदगी नहीं जीते हैं। मैंने जो देखा है वो ये है कि जब लोग एनर्जी की बात करते हैं, तो वो साइकिकली लोगों के ऊपर उनके माइंड को चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं। ये थॉट निकाल दो, वो थॉट डाल दो, हैं? और नाम दूसरों का लगाते हैं। तो ख़ैर, कुल मिला के मुझे ये कहना है आपसे कि आपको ये लगता है कि मैं ये बताऊँ, जब आप ये कहते हैं ना कि इसके बारे में और बताओ, और कई वो लोग जो है होते हैं ना कई लोग, जब मैं इस तरह की बात अभी आपसे कह रही हूँ, तो कई लोग जानबूझकर इसी बात को दोबारा कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि अच्छा हमें ये बताओ। आप उसी वक़्त ब्लॉक हो जाएँगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे चैनल पे 10 कमेंट भी अगर आए ना खाली वीडियो पे, तो मुझे चलेगा। लेकिन वो ज अगर 11वां कमेंट इस तरह का होगा, वो पर्सन ब्लॉक ही होगा। मैंने वैसे भी बताया था, अगर आपकी लाइफ़ में, आपकी पर्सनल लाइफ़ में और आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में अगर आपकी ब्लॉक लिस्ट बड़ी नहीं है, तो फिर आप रियल में स्पिरिचुअल नहीं हैं, क्योंकि एक चीज़ सीधी-सी है, अगर आप ऐसे लोगों के साथ डील करते रहते हैं, तो दिमाग का दही होता रहता है। कौन अपने दिमाग का दही करेगा? पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने का मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी कहे और किसी भी तरह की से किसी भी तरीके से कहे। और ये सारी बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि कल को अगर कोई भी आपको ये फ़ोर्स करता है ना कि हमें बताओ, हमें उसका नाम बताओ, हमें उसका नाम बताओ। अरे मैं किसी का नाम, किसी का ज़बरदस्ती मैं कहूँ, तुम्हारी चाची ने किया है, तुम्हारी ताई ने किया है, तुम्हारी मौसी ने किया, ना किया हो तो? ना किया हो तो फिर क्या? फिर आप कहेंगे आप सही रीडर नहीं हो, आप सही साइकिक नहीं हो। अरे भैया नहीं, भैया नहीं, मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना। जर्नी, तो इस इंसान की जर्नी में यही है कि इसने यही करना था, यानी कि इसके पाथ में यही था कि इसने इसी जर्नी की चढ़ाई चढ़नी थी, इसी जर्नी पर इसने ट्रेन में चढ़ना था और इसने इसी तरह से अपने कामों को करना। लेकिन इसके लिए ये चीज़ें एंड हो रही हैं, क्योंकि जितना भी इस इंसान ने, चाहे ये मेल है या फीमेल, जितना भी इस इंसान ने किया था या किया है, वो जितनी भी स्पिरिट इसने ख़ास तौर से आपके पीछे लगाई हैं, वो सभी की सभी इसको फ़ॉलो कर रही हैं। यानी कि इसने आपकी तरफ जितनी भी एनर्जी क्रिएट करी थी ना, ख़ास तौर से मुझे ऐसा लगता है इसने लगातार आपकी तरफ ऐसी स्पिरिट्स भेजी हैं जो कि आपके साथ में चिपक के रहें और आपको लगातार डिस्टर्ब करती रहें, और ख़ास तौर से आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करें, ताकि आप अपनी लाइफ में सही तरीके से आगे ना बढ़ें। ठीक, फ्रीवर्स का क्लैरिफिकेशन। अच्छा, एक बात और कहनी है मुझे, कोई बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को भी मुजरिम ठहरा दूँ, मुझे ये हक नहीं है। और आप लोगों के साथ यही दिक्कत हो रही है कि आप लोगों के लिए, जो लोग रीडिंग करने जाते हैं ना, पहले जो आपके साथ के लोग जिनके हत्थे आप नहीं चढ़े, उन्होंने, या फिर आपने उन लोगों को छोड़ना चूज़ किया है, उन्होंने आपके बारे में इस तरह की अफ़वाहें फैलाई हैं कि आप गलत काम करते हैं, ठीक? अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं ब्लैक मैजिक की हीलिंग करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों पे ब्लैक मैजिक करती हूँ भैया। ब्लैक मैजिक की हीलिंग करती हूँ मैं। हीलिंग की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और ये बात मुझे पता है कि मैंने यहाँ हीलिंग की बात करी ना, इसलिए मुझके मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक और किया गया कि अच्छा, तू हीलिंग कर लेती है ना, तू हीलर है, देख हम तुझे झूठा साबित करेंगे। मैं तो हील ही हूँ। लोग मेरी तरफ कितनी भी एनर्जीज़ इस तरह की भेजने की कोशिश करें और मुझे कितनी भी प्रॉब्लम हो, मुझे तो पता है ना मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं कैसी हूँ। मैं किसी के भी करने में आकर अपनी जर्नी को नहीं बिगाड़ूँगी, क्योंकि मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया है कि उसने इनके साथ में जो लोग भी स्पेल वर्क करते हैं या एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं या कर रहे हैं या करने की कोशिश करें, उन सब का जवाब दे
मैंने ईश्वर को कर दिया है, उन्हें ईश्वर को जवाब देना है, ईश्वर ने उनसे जवाब लेना है, मैं बीच में कोई नहीं। हुँ? ईश्वर ही सँभालेगा, ईश्वर ही करेगा और वही मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। आप कहते हैं रिचुअल नहीं बताती, अरे ये सब तो बता दिया, कोई समाधान नहीं बताती, नहीं बताती। ईश्वर के पास जाने में प्रॉब्लम होती है, ईश्वर को सरेंडर करने में दिक्कत होती है या सब्र नहीं होता, सब्र नहीं होता। आपको पता है जिस वक़्त आप लोग प्रेयर करते हैं या आप मुसीबत में ईश्वर से कहते हैं हमारी मदद करो, उस वक़्त आपके साथ जो लोग एनर्जेटिकली कनेक्ट होते हैं ना, या फिर आपके ऊपर ये डीमंस लगा रखे होते हैं, हँसते हैं आपके ऊपर। हँसते हैं कि देखो, देखो कैसे भीख माँग रहे हैं, हे ईश्वर क्या करेगा? हे ईश्वर क्या करेगा? वही ईश्वर करेगा। ये बात मैं आपको बता रही हूँ, वही ईश्वर करेगा क्योंकि वही करता है। जिस इंसान का ध्यान, जिस इंसान का विश्वास ईश्वर पे नहीं है, चाहे जीवन में पैसों की दिक्कत हो, सेहत की दिक्कत हो, लोगों की दिक्कत हो, दिक्कत कोई सी भी हो, सब क्रिएटेड है और जो क्रिएटेड चीज़ आपको पता है कि आपकी लाइफ में है, उसके लिए ईश्वर को क्या दोष देना? उसके लिए तो लोग ही दोषी हैं। आप ईश्वर को दोष नहीं दे सकते, उस पे लेबल मत लगाइए तूने नहीं किया, तूने नहीं किया। ईश्वर ने सब कुछ किया, उन लोगों ने खराब किया। ईश्वर क्या कर रहा था? आप सुन रहे हैं इस रीडिंग को, कम है क्या? और मैं कर रही हूँ इस रीडिंग को, कम है क्या? नहीं ना? मैच्योर वुमन, तो ये कोई थीफ ऐसी मैच्योर वुमन है जो लगातार, अगेन फीमेल एनर्जी है, तो लगातार इस इंसान का यही काम है, क्योंकि इस इंसान ने कभी अपने ऊपर काम नहीं किया है, तो ये इसी तरह से काम करती है कि किसी से ये आइडिया चुराती है कि कैसे करना है, किसी से मनी चुराती है, यानी कि किसी की मनी को यूज करती है और किसी की जो इमोशंस है उनके साथ खेलती है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन रेस्क्यूअर अपराइट का क्लैरिफिकेशन। मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैंने जीवन में एक ही चीज़ सीखी है और इस सारे दौर में मैंने एक चीज़ सीखी है। जितना मैंने इतने सालों में नहीं सीखा ना, उतना ज़्यादा मुझे लोगों ने ये बताया है इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने के बाद में, क्योंकि इसी प्लेटफ़ॉर्म में आने के बाद मेरे ऊपर स्पेल वर्क हुए हैं ज़्यादा। उससे पहले तो थोड़े छोटे-मोटे चलते थे। लेकिन जो ये भरपूर स्पेल वर्क किए गए हैं ना इन पिछले 5-6 सालों में जब से ये चैनल बना है, उन लोगों ने मुझे ये बताया है कि ईश्वर क्यों ज़रूरी है। जर्नी तो मेरी पहले भी ईश्वर के साथ थी और इन लोगों की वजह से ही मैं ईश्वर के करीब आई हूँ, वरना मैं तो समझ ही नहीं पाती कि मैं क्या थी या मैं क्या हो सकती थी। रेस्क्यूअर, तो इस पर्सन को, इस मेल को कंसर्न है इस चीज का कि आप लोगों को वो शक्ति और सहयोग दे रही हैं जिससे लोग परेशानियों से निकल सकते हैं और आपको कोई बदले में रिवार्ड भी नहीं चाहिए। तो जब आप किसी को फ्री में कोई चीज दे रहे होते हैं तो सभी को चिंता हो जाती है कि अरे, अगर ये इंसान ऐसे ही लोगों की मदद करता रहा या करती रही तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा या फिर ये इंसान तो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। इसकी एनर्जी को खराब करो, इसकी एनर्जी को बाइंड करो और ये कंसर्न है इस इंसान के लिए, आपका सही होना इस इंसान के लिए कंसर्न है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन गाइड अपराइट का क्लैरिफिकेशन। थॉट्स, तो यहाँ पे आपके लिए थॉट्स रखे जा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर, इनकी कोई लगातार, यहाँ पे जो मेल पर्सन है 2-3 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगातार इस तरह के थॉट्स रखे जा रहे हैं इस इंसान के द्वारा कि आप अपनी लाइफ में डिवाइन को ही रिप्रेजेंट करते हैं और आप अपनी एनर्जीज में रहते हैं, तो उस एनर्जी को कैसे खराब किया जाए या उस एनर्जी में रहने को कैसे खराब बताया जाए। अगर लोग ये समझते हैं ना कि आप मूर्ख हैं तो उनको समझने दीजिए, आपको चतुर बनने की जरूरत नहीं है, आप मूर्ख ही ठीक हैं। ठीक, नेटवर्क का रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। फॉल्स पर्सन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैंने आपसे भी कहा था कि इंसान लगातार आपके बारे में इस तरह की फॉल्स इंफॉर्मेशन अपने पर्सनल गेन के लिए फेंक रहा है या बढ़ा रहा है। तो इस मैच्योर वुमन ने लगातार आपके बारे में कोई इस तरह की बातें कही हैं या करी हैं जिससे लोगों के अंदर भय हो जाए आपको लेकर और लोग हमेशा ही इस बात को सोचे कि आप गलत हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन हीलर व्यूअर्स का क्लैरिफिकेशन। इस यहाँ पे किसी मे बी इस फेमिनाइन एनर्जी की एज 60 प्लस भी हो सकती है और 1960 के आसपास भी इसका बर्थ हो सकता है या फिर पिछले 60 सालों से भी जो ये पर्सन है ना, ये फीमेल जो है, ये पिछले कई सालों से आपके पीछे पड़ी हुई है। चेंज, ये हीलर तो ये हीलर इस तरह के लोगों से फायदा उठाना चाहता था या फायदा उठाना चाहती थी जिनकी आप मदद कर रही हैं या जिनके द्वारा आपको मदद मिल रही है, और ये इंसान इस चीज को चेंज करना चाहता था, यानी कि
ये इंसान इस चीज़ में बदलाव नहीं चाहता था कि आप लोगों की मदद करें या आपके द्वारा लोगों को मदद मिले, क्योंकि ये इंसान लोगों से पैसा ले रहा था या फिर पैसा ले रहा है। पैसा बहुत है यहाँ पे भैया। वेल्दी मैन रिवर्स में है यहाँ पे। वेल्दी मैन इस हाउस और फैमिली रूम के अंदर किसी गिफ्ट को पाने के लिए किसी मैच्योर मैन की ऑक्यूपेशन में उसके लिए चीजें खत्म कर रहा है। किसी की डेथ भी है यहाँ पे। डेथ का मतलब यहाँ पे यही है, या तो किसी के लिए बैड हेल्थ की एनर्जीज हैं अगेन, ये आपके लिए बैड हेल्थ, आपके ऑक्यूपेशन में बैड हेल्थ लाके उसको कॉफिन देने की एनर्जी, यानी कि बिल्कुल खत्म और खात्मा कर देने की एनर्जीज हैं आपके काम को। जजमेंट रिवर्स हो जाए, यही एक्सपेक्टेशन है इन लोगों की, और किसी ना किसी रिश्ते में, किसी ना किसी रास्ते में ग्रेट फॉर्च्यून की जगह निराशाएं आ जाए। इस कम्युनिटी में ये ऑफिशियल पर्सन बनना चाहता है, यानी कि कोई किसी ऐसी कम्युनिटी में ऑफिशियल पर्सन बनना चाहता है जो कि मेल की भूमिका निभाए, लेकिन पॉवर्टी से बाहर निकल के। नंबर 6 की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वेल्दी मैन जो रिवर्स में है यहाँ पे, ये किसी तरह की एनर्जी को पैसों के द्वारा कह लीजिए, इनकी पैसे कमाने का जरिया बनाना चाहता था, लेकिन ये इसके नहीं बन रहे हैं क्योंकि वेल्दी मैन रिवर्स में है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। जो भी है ईश्वर को सरेंडर कीजिए, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। दिस पर्सन इज ड्रेनिंग योर लाइफ फोर्स एनर्जी। डेस्परेट है ये इंसान आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को स्ट्रक करने के लिए। मटर है बना यहाँ पे, तो मटर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हम्म ये लगातार इंसान आपके एनर्जेटिक लेवल पे आपकी जो भी एनर्जी थी, ये आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को ड्रेन कर रहा था फिजिकल और एथरिक रियाम में, यानी कि फिजिकली आपकी मनी की एनर्जी को ड्रेन कर रहा है या कर रहा था, और एनर्जेटिकली ये आपकी एनर्जी को, लाइफ फोर्स एनर्जी को ड्रेन कर रहा था या करने की कोशिश कर रहा था, और ये हीलर होने का प्रिटेंड कर रहा था। डिवाइन प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में, तो इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए, मेरी कोई भी बात मैं फिर कह रही हूँ, मुझे मुझे ना सॉरी कहने में कोई बुरा नहीं लगता है ना, मैं छोटी होती हूँ। अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो, मेरा लहजा बुरा लगा हो, मेरे शब्द बुरे लगे हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से, ठीक है। लेकिन मैंने कोई बात वैसे गलत कही नहीं है, मेरी बातें बिल्कुल सही हैं। तरीका हो सकता है थोड़ा गलत हो, शब्दों का चुनाव मेरा हो सकता है गलत हो, लेकिन मैंने जीवन में जो बात ये सीखी है वो ये है कि किसी को दोषी मत ठहराओ। दोषी इसलिए नहीं ठहराओ जब तक तुम्हारे पास पुख्ता सबूत नहीं है। किसी को दोषी मत ठहराओ। और आपने पूछा था कि मेडिटेशन में जो भी बातें दिखाई देती हैं क्या वो सच होती हैं? हर एक बात सच नहीं होती है। कुछ चीज़ें हमारी इमेजिनेशन होती हैं, या अगर आप ब्लैक मैजिक की एनर्जी से पीड़ित हैं, तो वो आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्शन भी हो सकता है। मान लीजिए आपको किसी का चेहरा लगातार दिखाने की कोशिश है, क्योंकि विचक्राफ्ट का यूज़ करके या स्पेल वर्क का यूज़ करके उस एनर्जी की उस पर्सन की लाइफ फोर्स एनर्जी खींची गई है, और जब आपके ड्रीम में आया गया है, तो आपके माँ-बाप बन के, आपका लवर बन के, लवरी बन के, आपकी बहन बन के, भाई बन के आप पे अटैक किया गया है। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए किसी को ना दोषी ठहराना अच्छी बात नहीं है, ठीक? जब तक आपका आमना-सामना ऐसे लोगों से हो ही ना जाए, जो कि हाँ, ऐसे लोग भी आपसे मान लेंगे कि हाँ, हमने ऐसा किया है, कुछ लोग नहीं मानेंगे। लेकिन अगर देखिए आपके मन में अगर किसी के लिए ये आ जाता है ना कि ये इंसान मुझ पे स्पेल वर्क कर सकता है या कर सकती है, तो सिंपल सी देखिए 2-3 चीज़ें हैं। उस इंसान के साथ ना के बराबर रिश्ता कर दीजिए, उस इंसान के साथ कम बात कीजिए, और उसके हाथ का और उसका दिया हुआ ना कुछ खाइए और ना कुछ रखिए, ना उसे कुछ दीजिए, उसके साथ लेन-देन अपना टोटल ब्लॉक कर दीजिए, कम्युनिकेशन अपना बंद कर दीजिए, ना के बराबर कर दीजिए। चाहे वो आपके घर आए, चाहे आप उस इंसान के घर जाएँ, और अपनी एनर्जीज़ को लगातार क्लीन और रीड करते रहिए खुद ही, और उसके लिए आपको टैरो कार्ड रीडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये इसलिए ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि आप जब किसी पे शक करते हैं या आप कर रहे हैं, तो याद रखिए बहुत सारे कारण हैं लोगों के आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने के। कोई आपको किसी रिश्ते से अलग करना चाहता है, कोई नहीं चाहता है आप पैसे कमाएँ, कोई नहीं चाहता है कि आपके पास प्रॉपर्टी हो, और किसी एक इंसान के लिए ये तीनों ही चीज़ें हैं। कोई आपको अच्छे रिश्ते में, अच्छे पैसों में और प्रॉपर्टी में नहीं देखना चाहता। हुँ? या नहीं देखना चाहती। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अच्छा जीवन जिएँ, इससे ये आपके लिए वार्निंग साइन की तरह हो सकता है कि लोग नहीं चाहते हैं। हुँ? इसलिए किसी एक को दोष देने के बजाय इस बात को ध्यान रखिए, कोई एक दोषी नहीं है यहाँ पे, मल्टीपल लोग हैं आप लोगों की एनर्जीज़ में, जहाँ पे अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग वजहों से अलग-अलग और लोगों से आपके ऊपर ये सारी चीज़ें करवाई हैं। ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग। यही समय है आपके लिए कि आप अपने एक्शंस लीजिए, और आपको हर कदम पे मदद मिलेगी। अपने कामों को करते जाइए। जी।
और आपको ये पता होना चाहिए कि आप मेडिटेशन में जो देख रहे हैं वो आपके लिए रियल एनर्जीज़ हैं या फिर ये वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और कैसे पता चलेगा? जी, अभ्यास करने से। कहते हैं ना वो करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान। अभ्यास करते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ समझने और सीखने की ज़रूरत है। और आपकी स्पिरिचुअल टीम के साथ आप क्यों नहीं कनेक्टेड हैं? आप कनेक्टेड होंगे तो आपको वो फ़ौरन बताएगी। मेरे साथ तो कितनी बार ऐसा हुआ है जो मुझे सामने से ये बोला गया है कि ये ऐसा, ऐसा ही है। सामने स्पष्ट मुझे दिखाया और बताया गया है, क्योंकि मैं अपनी स्पिरिचुअल टीम की बहुत आभारी हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं हैं, ठीक है? अपने ऊपर नहीं लेनी है बात। अपनी क्रिएटिविटी की तरफ जाइए और उनके साथ बात कीजिए। आर्कएंजल गैब्रिएल के साथ में आप क्या करना चाहते हैं? किस तरह से आप खुद को मोटिवेट करना चाहते हैं? किस तरह से आप अपनी वाइब्रेशन रेज़ करना चाहते हैं? मेक अ डिसीजन। हुँ। अपने आप को अपनी चिंता आप करेंगे या फिर आप किसी दूसरे की करेंगे? डिवाइन गाइडेंस आपको यही कहती है कि आप अपनी खुशियों पे फ़ोकस कीजिए क्योंकि आप ये डिज़र्व करते हैं, ठीक? यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। मास्टर नंबर है यहाँ पे 3344, ठीक? एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपके प्लान पूरे हो चुके हैं इस तरह से। और अपने एंजल्स पे ट्रस्ट कीजिए कि वो आपको जो भी मदद की ज़रूरत होगी वो आप तक लेकर आएँगे। तो मैं इन सबको हटा लेती हूँ और आपके लिए कुछ साइन ले लेती हूँ। देखते हैं डिवाइन आपको क्या सही देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। जैसे आप थैंक यू सो वेरी मच टू डिवाइन। तो पहला मैसेज है आर्कएंजल माइकल का आपके लिए, वी आर फाइटिंग विद योर हिडन एनिमीज। आर्कएंजल माइकल आपके हिडन एनिमी से, छुपे हुए दुश्मनों से पहले ही लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है? चलिए जी। आर्कएंजल माइकल इज हियर राइट नाउ। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल आपका यहाँ होने के लिए। चूज होप इंस्टेड ऑफ वरी। चिंता की जगह आप आशा को चुनिए। आशा मतलब आशावादी रहना, ठीक है? यू आर ऑसम, आप ऑसम है, ऑसम ऑसम है। राशन शॉप आपकी इनकी हो सकती है। ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं इस राशन शॉप में, जो कि किसी नर्स के साथ जा रहे हैं शॉपिंग करने। आपकी किसी एक्स नर्स के साथ में। 78, 87, 44 अगेन है आपके लिए यहाँ पे। और आपको जो भी नंबर दिखाई देते हैं, आपको बटरफ्लाइज दिखाई देती हैं या फिर कुछ और दिखाई देता है, सब गूगल पे सर्च कीजिए। अगर मैं एक एक बात का जवाब दूंगी वीडियोस बहुत लंबे हो जाएंगे और काम के नहीं रहेंगे, ठीक है? काम की वीडियो देना चाहती हूँ मैं आपको ताकि आपको मदद मिल सके। ब्लैक आइज हो सकती हैं यहाँ पर। अटेंशन, कोई अटेंशन चाहता है आपसे, आपको अटेंशन देनी चाहिए लाइफ को। ग्रेटिट्यूड दीजिए डिवाइन को, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। ब्लैंक टाइल है, कोई भी आप यहाँ पे नंबर भर सकते हैं इसमें। ओ अगेन ब्लैंक टाइल है, आप इसमें भी कोई नंबर भर सकते हैं। बढ़िया है। दो दो ब्लैंक टाइल है यहाँ पे। यहाँ पे है जस्ट टेक इट वन डे एट अ टाइम। तो एक एक करके ही आपको अपनी समस्याओं को देखना है, ये जीवन को लेना है। आई हैव एवरीथिंग इन मी टू सक्सीड। तो मेरे अंदर सफलता पाने के लिए सब कुछ है। चेंज कीजिए अपनी लाइफ में हर चीज को, हर तरीके को। 10 नंबर है यहाँ पे। 1 भी हो सकता है, 01। एक नंबर और है यहाँ पे 28, 82 भी हो सकता है। दिस इज पार्ट ऑफ योर जर्नी। ये आपकी जर्नी का पार्ट है। यानी कि जैसे मैंने कहा कि ये जैसे उस इंसान की जर्नी का पार्ट है, ठीक? 77, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बर्थ सन आपके लिए किसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्ड, चीजें चेंज हो रही हैं, वर्ड चेंज हो रहा है यहाँ पे, संसार बदल रहा है। आफ्टर लाइफ की भी बातें हैं, ये खाली यहाँ की एनर्जी की बात नहीं है, ये उस एनर्जी की बात भी है जो दूसरी दुनिया की एनर्जीज होती हैं। वर्गो, JSK, तो आपका ये इनकार का वेट हो सकता है। सॉरी, GSK है ना? JSK बोला, JSK भी हो सकता है। जय श्री कृष्ण है ना? वो अपने नहीं भूल जाओ, भूल जाओ भाई, भूल जाओ, जल्दी से भूल जाओ। यूट्यूब चैनल हो सकता है आपका या इनका। कंटिन्यू कीजिए। आप अपने यूट्यूब चैनल पे अगर काम करते हैं तो न्यू स्टार्ट कीजिए, अपने लाइफ में नई चीज़ों को स्टार्ट करते रहिए।
लॉयर हो सकते हैं आपके। ये प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज हैं यहाँ पे, तो स्पेल वर्क भी है यहाँ पे। म्यूजिक हीलिंग अलाइनमेंट, तो अपने अच्छे म्यूजिक को सुनिए, हीलिंग में रहिए और अलाइनमेंट की एनर्जीज में जाइए। एनर्जी को अपनी सही कीजिए, न्यू स्टार्ट कीजिए अपनी एनर्जी के साथ में। लिबरेशन, अपनी एनर्जी को फ्री कीजिए ऐसे लोगों से। क्रिएट गुड कर्मा, अच्छे कर्मास को क्रिएट कीजिए यहाँ पे, क्योंकि वही मदद करेंगे। रेकी हीलिंग लर्निंग, तो रेकी हीलिंग आप लेना देना या सीख सकते हैं। आपके पैसे, इनके खर्चे, उससे आप आज़ाद हो रहे हैं। एफ एक्स है यहाँ पे। सिट एंड वॉच योर थॉट्स, अपने अपने जो विचार हैं उनको देखिए, ताकि आपको पता आप क्या सोच रहे हैं। ग्राउंड योरसेल्फ, अपनी ग्राउंडिंग कीजिए ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़। अल्फाबेट यहाँ पे है GSKFX। ठीक। कुछ और साइन लेते हैं। जो साइन लेंगे वो कार्ड नहीं दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच टेडी में, कुछ साइन दे दीजिए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि राजनीति वाली हरकतें करता है, यानी कि ये इंसान पहली बात आपको डिसलाइक करता है, और मे बी ये इंसान पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिशियंस हैं उनको डिसलाइक करता है, ठीक, या जो पॉलिटिक्स की बातें करते हैं उनको डिसलाइक करता है, लेकिन ये इंसान वही चीजें करता है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान उसी तरह का व्यवहार करता है जो कि बातों को घुमाने से आता है ना। थैंक यू सो वेरी मच। और ये लोगों का मजाक उड़ाने में भी माहिर है, और इस इंसान का वीडियो गेम के साथ में, ठीक, कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। अब ये साइन आपके साथ में जा सकते हैं या इनके साथ में जा सकते हैं। तो ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि जो वीडियो गेम्स पूरी रात भी खेल सकता है कोई पर्सन, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है जो कि वीडियो गेम्स पूरी रात भी खेल सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये इंसान ऐसा है जो कि दूसरों का मजाक भी उड़ाता है, और दूसरी जो दाव पेच वाली बातें होती हैं ना, वो भी करता है या करती है, ठीक। और ये इस इंसान की ऐसी एनर्जीज भी हैं जहाँ पे अगर इसे कोई गलत काम करना पड़े या फिर किसी गलत का साथ देना पड़े, तो ये वो इलीगल काम भी कर लेगा या कर लेगी, ठीक है। ये कुछ साइंस है आपके लिए। तो होप के मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आए, ये वीडियो आपके कुछ भी काम में आए, और फिर भी अगर आपको मेरी बात कुछ बुरी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने अपनी तरफ से आपको जो समझा सकती थी समझाने की कोशिश की है। जितना रेजोनेट करे ले लीजिएगा, जो ना करे उनको जाने दीजिएगा, ठीक है। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है।
इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।